डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक के पारित होने पर चर्चा आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हम सभी जानते हैं कि यह मोदी सरकार का अंतिम पड़ाव है। 1 महीने के बाद आम चुनाव होने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि सरकार पिछले 56 महीनों से भारत के लोगों के समक्ष क्या छवि दिखाने का प्रयास कर रही है। 4.5 साल पहले देश की जनता से कई वादे किए गए, जैसे अच्छे दिन आएंगे। कल माननीय वित्त मंत्री ने बजट चर्चा पर उत्तर दिया था। उन्होंने बताया कि जुलाई में वे एक नया बजट पेश करेंगे और उस बजट में वे सभी वादों को पूरा करने वाले हैं। पिछले 4.5 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष, आप जानते हैं कि यह लेखानुदान है। चुनाव के बाद ही नया बजट आएगा। पिछले 4.5 साल से लोगों को कुछ नहीं दिया गया है। अब वे बता रहे हैं कि आगामी जुलाई में वे सभी वादों को पूरा करेंगे। माननीय मंत्री जी ने कल कहा था कि वह अगले बजट में सब कुछ करेंगे। क्या यह तरीका है? वर्तमान स्थिति क्या है? यहाँ बेरोजगारी, कृषि संकट, ग्रामीण गरीबी बढ़ रही है और कमजोर वर्ग विकास के लाभ से वंचित है। वास्तव में नोटबंदी, अव्यवस्थित रूप लागू जीएसटी, रुपये का अवमूल्यन, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि और सामान्य मूल्य वृद्धि ने इस देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को तबाह कर दिया है। पहले दिन से हम यह सोच रहे हैं कि वे अगले बजट में किसानों के लिए कुछ लाएंगे। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अंत में चुनाव में जाने से पहले उन्होंने किसानों के लिए कुछ घोषणाएं की है और वह यह है कि किसान को प्रतिदिन 3 रुपये दिए जाएंगे। मनरेगा में एक मजदूर को प्रतिदिन कम से कम 200 रुपये मिलते हैं और वे एक किसान के लिए प्रतिदिन 3 रुपये का प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या यह बड़ी बात है? वास्तव में हम सोचते हैं कि उन्हें लेखानुदान दिया जा रहा है, लेकिन वे इस घोषणा पत्र के माध्यम से मतों का लेखा जोखा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। यह सरकारी खर्चे पर घोषणा पत्र है। बजट के नाम पर वे इसे लेकर आए हैं। माननीय मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि वह इसे आगामी जुलाई में लाएंगे। उन्होंने दिवा स्वप्न देखने की आज़ादी है, लेकिन देश की जनता पिछले 4.5 साल से बुरा सपना देख रही है। वास्तव में वे इस सरकार द्वारा किए गए
बर्ताव से स्तब्ध है। मैंने इसे नहीं देखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए कहा था कि इससे जाली मुद्रा, काला धन और आतंकवाद पर रोक लगेगी। हम वास्तव में जो कुछ हुआ है उसका विश्लेषण कर सकते हैं। क्या सारे काले धन को मिटा दिया गया है? नकली करेंसी गायब हो गई या आतंकी हमले बंद हो गए? समाप्त। डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।